हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम अम्ल वर्षा के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अम्ल वर्षा की परिभाषा, अम्ल वर्षा होने के कारण, अम्ल वर्षा के प्रभाव तथा अम्ल वर्षा के नियंत्रण के कुछ तरीके या उपाय। तो चलिए बिना देर के आज का हमारा हम इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है, किस कारण से होता है, उसके कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं तथा उनके नियंत्रण के क्या क्या तरीके या उपाय हो सकते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग अम्ल वर्षा की परिभाषा देखेंगे। अम्ल वर्षा की जो परिभाषा है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्षा का वह स्वरूप जिसमें वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड उपस्थित होते हैं तथा जिनका पीएच मान 5 से कम होता है, तब वर्षा का यह स्वरूप अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाता है या अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्षा का वह रूप या बारिश का वह प्रकार जिसमें उस बारिश के जल में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मात्रा उपस्थित हो, साथ ही साथ उस वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5 से कम हो, तो इस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है या इस प्रकार के वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गई अम्ल वर्षा की परिभाषा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग अम्ल वर्षा के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में देखेंगे। तो अम्ल वर्षा का कारण, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्न वायुमंडलीय गैसें होती हैं जो वर्षा जल, ऑक्सीजन इत्यादि से अभिक्रिया कर अम्ल निर्माण करता है। अब देखिए, अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है वह मुख्य रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ गैसें होती है। ठीक है, जैसे कि पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह वर्षा जल के साथ में तथा वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में, साथ ही साथ अन्य गैसों के साथ में क्रिया करके क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। कौन सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वर्षा के जल, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वह भी वर्षा जल, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और यही जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है, यही मुख्य कारण होते हैं अम्लीय वर्षा के। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न प्रकार के कारखानों, फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें हैं वह रिलीज होती है, जो वायुमंडल में जाकर एकत्रित होती रहती है। ठीक है, जब बादल का निर्माण होता है या बारिश होने वाला होता है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जल में घुल जाती है। ठीक है, जल में जब ये घुलता है तो उनके बीच अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि जल में घुलनशील है, जिसके कारण से जो वर्षा जल है उसका पीएच मान जो है 5 से कम हो जाता है। आमतौर पे जो अम्ल वर्षा है उसके जल का पीएच मान 4 पीएच से लेकर 5 पीएच तक माना जाता है। ठीक है, इन्हीं के कारण से वर्षा के जल का पीएच मान अम्लीय हो जाता है या ये कहे 5 से कम हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से जो वर्षा होती है उसको अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोग को अम्ल वर्षा क्यों होता है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग अम्ल वर्षा के कारण कौन कौन से प्रभाव या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव जो देखने को मिलता है वह है अम्ल वर्षा जल को प्रदूषित कर जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देखिए, अम्ल वर्षा क्या करता है? चूँकि जो अम्ल वर्षा से जल जो नीचे आता है धरती में वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है या अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, जो कि धरती पर मौजूद जो नदी है, नाले हैं, ठीक है, पोखर है, तालाब है, उसमें मौजूद जो पानी है उसमें मिक्स होकर या उसमें मिलकर उन जलों को भी क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पर रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनको भारी नुकसान होता है। क्लियर है?
यहाँ तक कि अम्ल वर्षा के कारण जब जल प्रदूषित होता है तो कई जलीय जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। क्लियर है। अगला प्रभाव जो हमको देखने को मिलता है वह है क्षरण क्रिया के माध्यम से पत्थरों एवं धातुओं से बने इमारतों एवं वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, ये जो अम्ल वर्षा होती है उसके कारण हमारी पृथ्वी पर बने हुए पत्थरों एवं विभिन्न प्रकार की धातुओं से निर्मित इमारतों एवं वस्तुओं का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण से इनका जो लाइफ है वह अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ठीक है, पत्थरों से बने इमारतें या वस्तुएं या धातुओं से निर्मित इमारतें या वस्तुएं, इनका जो लाइफ है वह काफ़ी हद तक कम हो जाता है। किस कारण से? तो क्षरण के कारण से। और क्षरण क्यों होता है? तो क्षरण होता है अम्ल वर्षा के कारण से। जो अम्ल वर्षा होती है वो क्षरण को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कह सकते हैं, या गति देती है कह सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा का जो अगला प्रभाव देखने को मिलता है वह है मिट्टी में मौजूद जीवों, सूक्ष्म जीवों एवं पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी में मौजूद जो छोटे छोटे जीव होते हैं और हमारी खुली आंखों से दिखाई न देने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, साथ ही साथ मिट्टी में मौजूद जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वे सारे के सारे अम्ल वर्षा से प्रभावित होते हैं। ठीक है, मिट्टी में मौजूद जो भी जीव है, सूक्ष्म जीव है तथा जो भी पोषक तत्व है, उनके ऊपर अम्ल वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? ओके, अगला जो प्रभाव है वह इस प्रकार से है। अम्ल वर्षा वनस्पतियों एवं वनों को नुकसान पहुंचाता है। यदि कहीं किसी स्थान पर लगातार साल दर साल अम्ल वर्षा होता रहता है, ठीक है, या ये कहें बहुत अधिक मात्रा में अम्ल वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पर मिट्टी में उगे जो वनस्पतियाँ हैं तथा साथ ही साथ जो वन हैं, उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अम्ल वर्षा के कारण वहाँ पे मौजूद जो वनस्पतियाँ हैं या वनों में जो वृक्ष है वे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से उनके ऊपर कीटों एवं रोगों का जो प्रभाव है वह बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से अम्ल वर्षा जो है वनस्पतियों एवं वनों में मौजूद वृक्षों के क्षरण का भी कारण बनता है। ठीक है, अगला जो प्रभाव है वह इस प्रकार से है। अम्ल वर्षा के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस अम्ल वर्षा के कारण जो मानव जाति है या मानव स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण दमे की समस्या हो सकती है। ठीक है, मनुष्यों को, लोगों को श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ और दूसरे प्रकार के कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? ओके, ये तो रहा अम्ल वर्षा के प्रभाव। आशा करता हूँ आप लोग को अम्ल वर्षा का प्रभाव कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से देखने को मिलता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग अम्ल वर्षा के नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे, नियंत्रण से संबंधित कुछ उपायों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अम्ल वर्षा का नियंत्रण। क्लियर है? तो अम्ल वर्षा के नियंत्रण के लिए सबसे पहली चीज़ जो की जा सकती है वह सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर अम्ल वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट्री से या कारखाने से जो भी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा को कम करके या काफ़ी हद तक कम करके हम क्या कर सकते हैं, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय, पहला तरीका। दूसरा है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का प्रयोग कर अम्ल वर्षा को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो उपाय है वह है हमारे पास जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, यदि उनका प्रयोग किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिसके कारण से अम्ल वर्षा का जो नियंत्रण है वह काफ़ी हद तक किया जा सकता है, या अम्ल वर्षा का नियंत्रण जो है आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? ओके, अगला जो तरीका हो सकता है वह हो सकता है वनीकरण या वनारोपण के माध्यम से भी अम्ल वर्षा को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वनीकरण या वनारोपण के माध्यम से क्या करेंगे, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। ओके,
जिसके कारण से क्या होगा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएंगी, जिसके कारण से अम्ल वर्षा जो है वह भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगी। अतः हम वनीकरण करके या वनारोपण करके भी अम्ल वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो था अम्ल वर्षा क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं तथा उसके नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं के संबंध में एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो जो है पसंद आएगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक